हाय एवरीवन, दिस इज़ अमनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी जर्नी के बारे में जो आप शुरू करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये थोड़ी लंबी जाएगी वीडियो। और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कैसे मैंने अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की और कैसे आपको करनी है। एक 10 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वन बाय वन अपनी चीज़ों को करते जाएंगे। एज अ बिगिनर जब आप शुरुआत करेंगे तो आपकी पहली अप्रोच क्या होगी और अंत तक आपने कैसे पहुंचना है एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के सफ़र में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ आप नोट्स निकाल लीजिए जिससे कि मैं आपको जो भी बता रहा हूँ आप राइट डाउन करें और आपको पॉइंट्स समझ आते जाएँ कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने ग्रो करना है, आपने वर्क करना है। तो पहली चीज़ दोस्तों आती है एजुकेट योरसेल्फ। सबसे पहले तो आपने किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे किसी टीचर के थ्रू या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कोई कोचिंग लेकर, गूगल कर कर, यूट्यूब से, किसी भी तरीके से एजुकेशन प्राप्त करनी है स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को लेकर। क्योंकि मार्केट में ना बहुत सारी गलत असम्पशंस बनी हुई हैं बहुत लोगों द्वारा कि ये जुआ है, यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कमाने के चांस बहुत कम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले हटेंगी सिर्फ तब जब आपको गेम समझ आ जाएगा कि ये चीज़ क्या होती है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है। कि कोई भी स्टॉक्स जो शेयर्स हैं वो बढ़ते हैं तो वो यूं ही रैंडमली तो बढ़ते नहीं है, कुछ ना कुछ तो वजह होती है उसके पीछे। शेयर्स कम होते हैं, कंपनियां डीलिस्ट हो जाती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो कहीं कहीं गुना ग्रो कर जाती हैं, तो वो एक वजह होती है उनके पीछे। और वो कैसे काम करती है पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट, उसको लेकर आपको एक अच्छा खासा ज्ञान होना कम से कम लेवल पे ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगा तब तक आपका मार्केट के अंदर घुसना हमेशा गलत ही माना जाएगा, लॉस ही होगा। बाय चांस बाय लक आप कुछ कमा भी लेंगे लेकिन अल्टीमेटली इट विल मेक लॉस। तो सबसे पहले जो आपका स्टेप आता है वो ये आता है कि कुछ भी और ओपन करे बगैर, कुछ भी अकाउंट या किसी बैंक में जाने से पहले आपने खुद को एजुकेट करना है। बारीकी से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नॉलेज लेनी है। जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपने मार्केट को अच्छे से पढ़ लिया तो दूसरा स्टेप आता है सेट क्लियर गोल्स। अब क्लियर गोल्स क्यों सेट करने हैं? क्योंकि मार्केट ना एक तरीका नहीं है पैसा कमाने का। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप यही कर सकते हो पैसा कमाने के लिए, बहुत सारे वेरिएशंस हैं। ट्रेडिंग के अंदर अपने आप में बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके अंदर आपको ट्रेडिंग करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। तो हम सब में नहीं घुस सकते। आफ्टर सम टाइम हम अलग अलग चीज़ों को लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लेकिन हम एक साथ हर एक छोटी छोटी चीज़ में घुस नहीं सकते। तो ऐसे में क्या करना होता है कि हमें चूज़ करना पड़ता है कि आप किस में ट्रेडिंग करेंगे। मेजरली जो है वो दो एक इस तरीके की ट्रेडिंग होती है जिसके अंदर आपको हमेशा ऑप्शन मिलेगा। एक होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जिसे हम इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, और दूसरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जिसके अंदर इंट्राडे स्विंग वगैरह आ जाती है। तो आपको बाय नेचर खुद आप किस तरीके का स्वभाव है आपका, आपकी जॉब कैसी है, आप कोई बिजनेस करते हैं या आप बिल्कुल फ्री हैं, इन बेसिस पर आप ये डिसाइड करेंगे कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है। और ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, लोग खरीद लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, फिर उनका लॉस हो जाता है, गिर जाता है और वो वहाँ से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। ये सबसे गलत है बिकॉज आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। वो पैसा आपने लिया था कि भाई मुझे अगले हफ्ते चाहिए या अगले महीने चाहिए, भाई कुछ और काम करना है या अगला ट्रेड लेना है, और वो पैसा ब्लॉक हो गया बिकॉज आपने लॉस कट नहीं करा, लॉस बुक नहीं करा और वो इन्वेस्टिंग की तरफ चला गया। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा क्लियर करनी है आपने कि आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है या लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। और जब आपको क्लियर हो जाए कि आपने किस तरीके से करना है, उसके बाद आता है सीधा सीधा बिल्ड अ नॉलेज बेस। यानी कि अगर आपने डिसाइड करा कि आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपने सब कुछ पढ़ लेना है इंट्राडे के बारे में। अगर आपने ये डिसाइड करा कि आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपने सब कुछ पढ़ लेना है स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, सारी स्ट्रेटजीज, हर चीज़। उसके बाद आपने उसकी शुरुआत करनी है। तो शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसे हम डीमैट अकाउंट भी कहते हैं। डीमैट अकाउंट आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के पास खुलवा सकते हैं या किसी बैंक में खुलवा सकते हैं, किसी ट्रेडिशनल ब्रोकर के पास, ये आपकी चॉइस है। मगर एक चीज़ का खास ख्याल रखें, हमेशा किसी अच्छे नामी ब्रोकर के पास ही अपना अकाउंट खुलाएं जिसका नाम है, जिसके अच्छा खासा क्लाइंट बेस है, बिकॉज वो एक तरह की सेफ्टी जैसा कह सकते हैं होता है। ठीक। और जब आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लें उसके बाद आता है कि अब आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है। अकाउंट खुल गया, नॉलेज ले ली, अब सीधा पूरी की पूरी नॉलेज एक साथ नहीं लगानी। क्लियर? तो पांचवा स्टेप जो आपका रहेगा वो यही रहेगा कि आप एक ट्रेडिंग प्लान डेवलप करें। और वो ट्रेडिंग प्लान किस तरीके का होगा, आपके पर्टिकुलर जो चीज़ें आपको पसंद आई, जो स्ट्रेटजीज आपको अच्छी लगी आपकी रिसर्च के अंदर, और जो पर्टिकुलर ट्रेडिंग का नेचर आपको अच्छा लगा, आपको सूट कर गया, उस बेसिस पर आपने एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है कि मैं अपने इस पर्टिकुलर जर्नी में, जो मेरे को आने वाले समय में कुछ दिन मिल रहे हैं, इसमें मैं कैसे अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करूं, कैसे मुझे ट्रेड लेने हैं। छोटी छोटी चीज़ों को नोट डाउन करना है, राइट डाउन करना है। आपको लिखना है कि मैं ये करूंगा, उसके बाद ये चीज़ हो सकती है, मैं ऐसे 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 ग्रो करूंगा। जो आपका 1 से 2 महीने का जो पूरा सफ़र है वो
अपनी नोटबुक में हाथों हाथ लिख देना है, ऐसा नहीं कि कल की कल देखेंगे। ठीक, तो जब आप ये चीज़ कर लेंगे, आपने एक ट्रेडिंग प्लान बना लिया कि किस स्ट्रेटजी पर काम करना है, तो फिर हमारे सामने एक सिक्स्थ स्टेप आता है। इसका मतलब इसका वो क्या है, प्रैक्टिस विद वर्चुअल ट्रेडिंग। अब क्योंकि आपके पास एक प्लान है, अब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप ग्रो कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं कि मुझे कैसे कैसे अपना काम करना है, लेकिन रियल मनी से नहीं, क्योंकि आपको अनुभव नहीं हुआ है, आपको ज्ञान मिल गया है, अनुभव नहीं मिला है। अनुभव कैसे होगा? धीरे धीरे। इसलिए सबसे पहले रियल मनी नहीं लेके आना, 1 रुपया भी नहीं लेके आना, सारी की सारी कहानी शुरू करनी है किससे? वर्चुअल मनी से, जिसे हम पेपर ट्रेडिंग भी कहते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो पेपर ट्रेडिंग की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्स्ट्रा के अंदर आप स्ट्रेटजीज देख सकते हैं। तो वहाँ से आप जब पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो मैं एक्शन ले रहा हूँ एक्चुअल में कितने वर्किंग है। मैं स्टॉक खरीदता हूँ तो खरीदने के बाद बढ़ता है कि घटता है, मेरी पोजीशन टाइमिंग कैसी है, यानी सही समय पे ले रहा हूँ, पहले ही घुस जाता हूँ बेसब्री में, या देर से घुस रहा हूँ। तो वो चीज़ें आप चेक करेंगे अपनी पेपर ट्रेडिंग में। और जब वो पता लग जाए कि पेपर ट्रेडिंग करने के बाद आप ठीक ठाक प्रॉफिट बना पा रहे हैं, भले ही कागज़ों में, लेकिन आप प्रॉफिटेबल हो गए हैं, उसके बाद आप अपना स्टार्ट करेंगे 7th स्टेप के साथ। वो भी क्या? पैसा डालेंगे, लेकिन छोटे से, स्टार्ट स्मॉल। आपने जो शुरुआत करनी है, अब क्योंकि आपने पेपर ट्रेडिंग के अंदर एक डिसेंट एक्सपीरियंस ले लिया है, ऑब्वियसली साइकोलॉजी वहाँ पर जो होती है वो यहाँ से बहुत अलग होगी। हवा का पैसा जो कि रियल नहीं है, और रियल मनी, दोनों में हिसाब किताब पूरा अलग हो जाएगा। आप देखेंगे कि पेपर ट्रेडिंग में पैसा बन जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा। तो उसके बाद क्या होगा? आपको देखना पड़ेगा कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आप वहाँ पर नहीं फेस कर रहे थे, वो यहाँ फेस करने लगे हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा। इसलिए आपने हमेशा छोटे से स्टार्ट करना है, कम पैसा लगाना है, 1000, 2000, 5000 रुपये, एक दो क्वांटिटी से। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका लॉस भी हुआ, बाई चांस कुछ गलती कर दी, कुछ गलत ऑर्डर लग गया, तो छोटा सा होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज मार्केट में अप्रोच कभी भी बढ़ने की नहीं होनी चाहिए, हमेशा शुरुआती तौर पर, शुरुआती 1 साल, 2 साल, 3 साल अप्रोच हमेशा टिकने की होनी चाहिए। अगर आप आए और आपने बहुत जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत फैसले लिए और बड़ा पैसा डुबा दिया, तो आप टिक ही नहीं पाएंगे। सिंपल सी चीज़ है। तो सबसे मेजर जो आपका गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल में टिक जाऊँ, कि मार्केट मुझे निकाले ना, बाद में मैं खुद कमा लूँगा। क्योंकि मार्केट ना अपने दुश्मनों को पैसा नहीं देती और गैर लोगों को कभी पैसा नहीं देती। मार्केट हमेशा पैसा देती है अपने दोस्तों को, जिससे मार्केट की बनती है। तो सबसे पहले आपको मार्केट के साथ वो रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा कि आपकी मार्केट से बननी शुरू हो जाए दोस्ती, और दोस्ती को समय लगता है। तो आप जब कुछ समय मार्केट के साथ बिताएंगे तो फिर आप उससे दोस्ती कर लेंगे, और मार्केट हमेशा अपने दोस्त को पैसा देगी, गैर लोगों को, जिन्हें कुछ नहीं पता, जिन्हें समय नहीं हुआ, उन्हें मार्केट कभी पैसा नहीं देती। ठीक है, तो आपने छोटे पैसे से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे उस छोटे पैसे पर प्रॉफिट बनाना है, उसके बाद बड़े पैसे की तरफ जाना है, बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में तब सोचना है। ठीक, उसके बाद 8वां पॉइंट आता है, मॉनिटर एंड एनालाइज। इसका मतलब क्या? जब आपने छोटा छोटा पैसे से ग्रो करना शुरू कर दिया है, आपने 2, 5, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 1000 रुपये कमाने शुरू कर दिए हैं, तो अब आपने खुश नहीं हो जाना। बहुत सारे लोग उछल जाएंगे और बड़ा पैसा ले आएंगे, ये नहीं करना। अब आपने क्या करना है, इसका अगला स्टेप क्या होगा? राइट डाउन करना है जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं मार्केट में, वो सारी। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने 2 ट्रेड लिए, तो ऐसा नहीं करना कि 2 ट्रेड लिए, अब उसमें आपने प्रॉफिट कमाया, अब आपने सीधा स्क्रीन बंद करी और अपना वो पैसा खर्च करने चल दिए, या आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशंस पड़ गई। सीधा का सीधा आपने क्या स्टेप करना है? फॉलो, और ये डिसिप्लिन से फॉलो करना है। जैसे ही आपकी ट्रेडिंग खत्म हुई, शुरू होने से लेकर खत्म होने तक जर्नल मेंटेन रखना है, हाथों हाथ। ऑर्डर लगा दिया, अब आप मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, साथ ही ऑर्डर नोटबुक में लिख दिया कि मैंने इस रेट पे ये वाला शेयर खरीदा है, जब खरीदा तो ये समय हो रहा था, ये पर्टिकुलर इंडिकेटर या ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी मुझे शो हो रही थी। और उसके बाद आगे लिखनी है अपनी फीलिंग्स के लेने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। सेम चीज़ करनी है जब आप प्रॉफिट बुक करें या लॉस बुक करें, ऐसा हिट हो गया, स्टॉप लॉस हो गया या प्रॉफिट मिल गया, जैसा महसूस किया वो चीज़ राइट डाउन करें। छोटी छोटी बारीकियाँ लिखें, बिकॉज हमारा दिमाग याद नहीं रख पाता, और वही सारा अनुभव आपको कल काम आएगा जब आप बड़े पैसे पर ट्रेड करेंगे। तो हमेशा ट्रेड को मॉनिटर करें और एनालाइज करें अपनी गलतियों को, अपने सही फैसलों को, जो सही फैसले लिए उन्हें कंटिन्यू रखें, जो गलत फैसले लिए उन्हें बदलें, देखें उनमें क्या गलती हुई, कोशिश करें आगे से वो गलती को पूरे 100% अवॉइड कर सके, और अगर कोई नई गलती होती है तो आगे उसको भी अवॉइड कर सके। ठीक, उसके बाद आता है जब आपने लगातार करना शुरू कर दिया, तो 9वीं चीज़ आपको जो करनी है वो है लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। अब आप ये जो चीज़ें करेंगे इसमें समय लगेगा, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने, 6 महीने, तो आपको समय लगेगा, और उससे आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत सारी नई नई चीज़ें पता लगेंगी जो कि जब आप मार्केट पढ़ रहे थे तब पता नहीं चलती। जब आप स्टॉक मार्केट को पढ़ रहे थे, बेसिक नॉलेज ले रहे थे, एजुकेशन ले रहे थे, वीडियोस देख रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे, तो वो नहीं पता लगता, क्योंकि वो ज्ञान है। ज्ञान हमारा टिकता नहीं है, टिकता हमेशा अनुभव है। क्या पढ़ा था अक्सर इंसान भूल जाता है, इसलिए फ़ायदा इसमें है कि क्या किया था वो याद रखा जाता है।
तो आपने वो जो कर रहे हैं उनसे सीखते रहें लगातार। जो जो गलतियाँ आप करते जा रहे हैं, जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है ओवरऑल मार्केट का, उसको याद रखें, उससे सीखें और उससे नोट डाउन करें कि आज मैंने ये गलती करी, आज मैंने ये चीज़ करी। जैसे जैसे आप गलतियाँ करते जाएंगे उससे अवॉइड करते जाएं कि आज जो मैंने गलती करी वो मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। फिर कल को कोई नई गलती हो गई तो बाद में उसे अवॉइड करना है और सही फैसले जो हैं उन पे लगातार टिके रहें। आपको सारा का सारा गेम समझ आने लग जाएगा। वही बात है कि गेम पढ़ने से समझ नहीं आता, खेलने से समझ आता है। तो ये जो खेल है ना, ये आपको खेलने से ही समझ आएगा और जैसे-जैसे आप इसमें अनुभव लेते जाएँगे, आपको समय होता जाएगा। आप बहुत सारे ट्रेड्स ले चुके होंगे, कुछ बड़े पैसे से, कुछ छोटे पैसे से, बिकॉज़ साइकोलॉजी आपके साथ खिलवाड़ करेगी, हर इंसान के साथ करती है। तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये गलतियाँ मुझे जो है कभी नहीं दोहरानी, क्योंकि ये बड़ा लॉस देती है। ये गलतियाँ छोटी हैं और ये मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कर रहा हूँ, तो इससे मुझे रोकना है खुद को। उसको लेकर आपने टैक्टिक्स निकालनी है, खुद को कैसे कंट्रोल करना है। इस तरीके से आप चलते जाएँगे, गलतियाँ कम करेंगे धीरे-धीरे और अच्छे तरीके से क्वांटिटी, कायदे से, तरीके से क्वांटिटी जब इंक्रीज़ करेंगे तो आप ग्रेजुअली प्रॉफ़िट्स बनाना शुरू कर देंगे, अच्छे प्रॉफ़िट्स बनाना शुरू कर देंगे। ये जब सारी चीज़ें हो गई तो 10वां सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है, वो आता है डिसिप्लिन। अब लोग यही मार खा जाते हैं अक्सर। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में हर जगह काम आती है। बहुत बड़ा रोल डिसिप्लिन का मार्केट के अंदर भी है। अब वो कैसे? अब मार्केट जो मैंने आपको पूरी की पूरी जर्नी एक्सप्लेन कर दी कि इस तरीके से आपने काम करना है, इस तरीके से आपका सफ़र शुरू होने वाला है। अब बीच में क्या होगा, ये उतनी स्मूथ नहीं जाने वाली जितनी कि मैंने बता दी। बिकॉज़ मुझे पता है, मैंने पिछले 3 साल, 4 साल जिस तरीके से निकाले हैं और जिस तरीके से आपके वो समय होने वाला है, आपका वो टाइम जाने वाला है, वो इतना स्मूथ नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपने पहले ₹1000 से शुरू करा, फिर आपने ठीक-ठाक प्रॉफ़िट बनाना शुरू कर दिया, लॉसेस कम हुए, प्रॉफ़िट ज़्यादा हुए, आप खुश हो गए, आपने बड़ा पैसा डाला, फिर आपने उसमें प्रॉफ़िट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब बहुत बार ऐसा होगा कि ₹1000 डाला तो प्रॉफ़िट आया, 10,000 डाला तो लॉस हो गया। बहुत बार सेम ट्रिक से, सेम स्ट्रैटेजी से, सेम शेयर में। बहुत बार ऐसा होगा कि लॉस इतने लगातार होते जा रहे हैं कि आप टूट जाओगे, आपका मन करेगा कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बन सकता, आपका मन करेगा कि मुझे ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, आप इस लेवल पर आ जाएँगे। बहुत बार ऐसा होगा कि आप बहुत सारे छोटे-छोटे प्रॉफ़िट्स बनाने शुरू करेंगे, फिर एक ऐसी गलती होगी कि आपका सारा पैसा चला जाएगा। सारे प्रॉफ़िट्स चले जाएँगे, बहुत केस में ऐसा भी होगा कि आपकी पूरी की पूरी कैपिटल चली जाएगी, ड्रॉ डाउन हो जाएगी। इसलिए ये जो मार्केट की जो इनकंसिस्टेंसी है, वो हर इंसान को झेलनी ही पड़ती है। इसलिए ये मैं आपको पहले से ही बता के चल रहा हूँ कि ये जो इनकंसिस्टेंसी है, ये देखने में मिलेगी ही मिलेगी। ये सारी बातें हमने एक ट्रेडर की करी हैं। सेम चीज़ें इन्वेस्टमेंट में भी लागू होती हैं, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में, कि आपने कई सालों के लिए किसी पर्टिकुलर शेयर में पैसा लगाया और वो डूब गया। तो आपने देखा कि इतनी मेहनत भी करी, इतना रुके भी, एफडी से ज़्यादा होल्ड करा और फिर एफडी में कम से कम वो सेफ तो था, यहाँ डूब गया। तो ऐसे दिन आएँगे। ऐसे दिन में जो आपको मार्केट में जोड़े रखेगा, वो आपका डिसिप्लिन होगा, वो आपकी कंसिस्टेंसी होगी और मार्केट कभी भी ऐसा पैसे नहीं देगा कि डे 1 से आप ऐसे-ऐसे पैसा बढ़ाने लगे। हमेशा क्या मार्केट पैसा किस अंदाज़ से देता है, जो मार्केट का अंदाज़ है पैसा देने का, वो क्या है कि पहले साल 0, दूसरे साल -2, तीसरे साल -3 या 0 और 0 के आस-पास, और फिर धीरे-धीरे आपका पैसा ऐसा बनना शुरू होगा कि वो 0 से 10, 20, 50, 100 जाना शुरू होगा, लेकिन समय लगेगा। तो वो समय आपको देना पड़ेगा। उस बीच डीमोटिवेट होना गलत नहीं है, लेकिन डीमोटिवेट होकर छोड़ देना गलत है। तो आपने छोड़ना नहीं है, गलतियों से सीखते जाना है और डिसिप्लिन के साथ ये जो 10 स्टेप है, इनको फॉलो करते जाना है और आप खुद अपने अंदर देखेंगे चेंजेस आते हुए। आप धीरे-धीरे बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर देंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी बेस पर, इसी तरीके से पैसा कमा रहे हैं। यही 10 स्टेप फॉलो कर वो एक अच्छा खासा इनकम अपने लिए पार्ट टाइम भी और फुल टाइम भी जनरेट कर पा रहे हैं। तो इस जर्नी को आपने इसी पॉइंट्स के थ्रू, इसी तरीके से जीना है, इसी तरीके से काम करना है और आप देखेंगे कि आप पैसा बनाना शुरू कर देंगे, बहुत अच्छा पैसा बनाएँगे और उसके बाद भी आपको डिसिप्लिन नहीं छोड़ना है, ऐसे ही कंटिन्यू रखना है और आप देखेंगे कि आपका जो गेम है वो बेटर होता जाएगा। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया या आप उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं या आपके कोई और इससे अलग आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं, आप वो मेरे से पूछना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, करियर के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका जवाब दूँ और अगर मुझे लगेगा कि वो एक वैलिड क्वेश्चन है तो उसके ऊपर मैं एक नई वीडियो भी बनाऊँगा। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, 1 बार, 2 बार, 3 बार देखें ताकि जो पॉइंट्स हैं, जो बेसिक्स हैं वो आपके अंदर बस जाएँ और आपका जो मार्केट के प्रति नेचर है वो इसी तरीके से डेवलप हो जाए ताकि आप वो वाली गलतियाँ ना करें जो एक बिगिनर्स कर रहे हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का हमारी जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए।
बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।